एक दिन सुनीति के आश्रम पर भगवान ब्राह्मण वेश में आए और कहा, बेटी भिक्षाम देई, मुझे भिक्षा प्रदान करो। सुनीति वही जौ की रोटी लेकर के आई। लो महाराज, आज वो भिक्षा ली, आशीर्वाद दिया, कहा बेटी जाओ, अगर तुमने मुझे ये भिक्षा दी है तो भिक्षा के बदले में हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र होगा, बेटा होगा। सुनीति ने कहा, महाराज क्यों मुझे कलंकित बनाना चाहते हो? ये वरदान आपका असत्य हो सकता है। बोले क्यों? बोले मेरा परित्याग हो चुका है पति के द्वारा, अगर पुत्र हुआ तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। भगवान ने जब सुना तो आज भगवान प्रकट हो गए लक्ष्मी नारायण के रूप में, और जब प्रकट हो जाते हैं कहा, बेटी तुम्हारे पुत्र होगा, तुम कलंकित नहीं होगी। और तुम्हारी जो छोटी बहन है जिसके लिए ये तुम्हारा भाव है कि मेरे पुत्र ना हो, मेरी छोटी बहन के पुत्र हो जाए, तो तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारी छोटी बहन के भी पुत्र होगा। जाओ। भगवान चले गए। एक दिन उत्तान पाजी जंगल में मृगया करने गए। रात्रि का समय हो गया, आश्रम पर गए, दीपक जल रहा था, दीपक, और दीपक के सहारे आज महाराज गए। देखो इसीलिए कहा गया कि घर में दीपक जलाना बहुत जरूरी है। भले आपके यहां लाइट है, इन्वर्टर लगा हुआ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन चाहे 10 मिनट दीपक जलावे, लेकिन जलाना चाहिए। बोले क्यों? अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। बोले राम नाम मणि दीप धर, जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहत उजियार। दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो सरसों का तेल, आप सरसों के तेल से दीपक जलाइए। और मैं गारंटी से कहता हूं, विश्वास से, कि तुम्हारे जीवन में दिनों दिन तरक्की होगी, वृद्धि होगी। केवल दीपक आप घर में जलाएं। अगर सुबह नहीं जला पा रहे हैं तो शाम को जलाएं। शाम को तो जलाना ही चाहिए, सूर्यास्त की बेला के समय जलाना चाहिए। हाँ। और अब ये मत सोचना कि महाराज आप बता रहे हो, क्या आपके यहां होता है? हाँ, जो लोग मेरे यहां गए वो जानते हैं, सच में। सबके यहां दीपक जलता है, आपके यहां जलता है, मेरे यहां जलता है। और अब आज तो, अब जब तुमने बोल ही दिया है तो हमारे ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र हैं ये। अब पुत्र बधू भी बैठी है हमारी। अब पुत्र बधू की मम्मी और उनके पापा, आप समझ गए? अब चारों लोग आए हैं। और वास्तव में इनकी जो माँ है वो तो पूजा करती ही थी, बहुत ज्यादा। अब उनसे कई गुना आगे, हाँ, बहुरिया आ गई है। अब वही भाषा सही नहीं। और ऐसा नहीं, दोनों पक्षों में पूजा होती है, इधर भी उधर भी। हाँ, एक बिंदु जी की कविता है ना, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। ये होना चाहिए। देखो, जो पूजा करता है, जो घर में दीपक जलाता है, तो सनई सनई उसके यहां वृद्धि होती है।